नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल ड्रीम एफेक्ट्स में एक बार फिर से। और आज हम लेके आए हैं स्कल्पटिंग स्टाइलाइज्ड गर्ल इन ब्लेंडर पार्ट 3, जिसमें मैं आपको सिर्फ रिटोपो बताऊंगा। और रिटोपो का फुल वीडियो बहुत ही लंबी होती है, 2-3-4 घंटे लगते हैं, तो इतना लंबा वीडियो को मैंने शॉर्टकट बताया है। बस अब आपको गेटिंग स्टार्ट प्रोसेस बताऊँगा और वो कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, और फिर मैं आपको स्पीड वीडियो में इसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो आपका ये है इंटरफेस 3.3 पे मैं कर रहा हूँ काम, जो अर्लियर मैंने 2 पार्ट इस पे ही बनाया था। तो ये हमारा मॉडल स्कल्पटिंग रेडी था हेयर और फेस का, और मैंने थोड़ा सा इसका आई ब्रो आई लेसेस भी बनाया था ऐसे ही नॉर्मल एक करके पॉलीगन से। तो इन सब को प्रॉपर अभी रीनेमिंग करेंगे, और आफ्टर दैट कुछ पार्ट को मैं हाइड करके रखता हूँ। इसमें हमें सिर्फ अभी फेस का गेटिंग स्टार्ट करना है। तो फेस मेश सेलेक्ट करेंगे, और सबसे पहले यहाँ पे एक मेश प्लेन क्रिएट करता हूँ। मैं प्लेन लेता हूँ, और इस प्लेन का ये होगा कि मैं इसका फेस के ऊपर इसका प्लेस करूँगा, लाइक इसका पोजीशन कर दूँगा मैनुअली पहले। और आफ्टर दैट इसको हम देखेंगे कि सबसे पहले कहीं से भी मैं आई का आउटलाइन ही बनाने की कोशिश करूँगा। तो मैं फेस पे लाके यहाँ पे रखता हूँ। सबसे पहला काम होगा कि इसका 2 कॉपी करना, प्लस यहाँ पे हम स्नैपिंग कैसे करेंगे। तो फेस स्नैपिंग मोड पे आप यहाँ पे ऑन कर लो, और मूव रोटेशन स्केल तीनों को मैं ऑन करके रखता हूँ कि तीनों बेस पे आपका यहाँ पे फेस के ऊपर आपका सरफेस को ये करेंगे। और फिर इसको ऑन कर देते हैं, और फिर हम यहाँ पे लगाते हैं एक श्रिंक व्रैप लगा के हम इसका देखते हैं कि इसका मेश ऑलवेज इसके ऊपर रहेगा, लाइक प्लेस्ड रहेगा आपका हेड का जो मेरा मेन मेश था, जो स्कल्पटेड मेश था, कुछ इस तरह से। और इसको प्रॉपर हम पोजिशनिंग करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से श्रिंक व्रैप करने के बाद फिर यहाँ से हमने इसको ऑन कर लेना है। जो स्नैपर था हमने सरफेस स्नैपर को ऑन रखा है। फिर मिरर लगाया मैंने, मिरर के बाद मैं इसको रखता हूँ मिरर ऑब्जेक्ट हेड को ही, ताकि आप लेफ़्ट राइट दोनों हो। फिर हमने इन फ्रंट को ऑन किया इसका डेटा प्रॉपर्टी में जाके, ताकि ये ऑलवेज आपका बाहर दिखे, मतलब आउट ऑफ मेश, जिससे आपको सफिशेंटली आप इसको एडिट कर सकते हो। फिर इसका एक कलर सिर्फ व्यू पोर्ट पे शो करने के लिए आपका ये थोड़ा कलर ले लेता हूँ, कुछ ऐसा पिंक एंड थिंग। एंड यहाँ पे जो मैं प्रोसेस बताऊंगा कि इसका ब्लेंडर का खुद का है, जो यहाँ पे पॉली बिल्ड टूल को मैंने ऑन किया है एडिट मोड में। तो हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से हमारा इक्वलेटली वर्क हो रहा है। ओके, तो ये पॉली बिल्ड टूल्स, और पहले भी मैंने इसका बेसिक फंडामेंटल बताया है। अगर समझ में नहीं आता है इस टूल्स को यूज़ करना, वैसे मैं अभी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है। जब आप देखोगे आप पॉली बिल्ड मोड पे अगर रहते हो, ओके, तो आप यहाँ पे इसको पहले तो हम रखेंगे कि इसका आई बॉल के अराउंड, लाइक इसका आउटलाइन बनाना होगा। तो इसको हम सिंपल इसको मॉडिफाई करते हैं, कुछ ऐसा थोड़ा सा आप ड्रैग करके इसको वर्टेक्सेस को आप ऐसे इसका अलाइन कर लो, लाइक ऑल ओवर, लाइक इसका आउटलाइन बनाने के लिए आई का। तो ऐसा हम कुछ ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद जब पॉली बिल्ड टूल ऑन रखोगे, आप इसको नॉर्मल भी ये कर सकते हो इस पर, अदरवाइज या सिंपली आप देखोगे कि आई का आउटलाइन बनाने के लिए बस हमने ये किया, फिर पॉली बिल्ड को ऑन किया। आप देखोगे कि जैसे आप कर्सर को रखते हो एज के तरफ, तो आप एज हाईलाइट होता है ब्लू कलर में, और नॉर्मल आप लेफ्ट क्लिक करते हो तो एक्सट्रूड करता है। फिर से मैं इसको सिंपली वही टूल सेलेक्टेड अगर आप लेके जाते हो कर्सर को वर्टेक्स पे, तो आप वर्टेक्स कंट्रोल का भी ऑप्शंस देता है, आप जैसा देख सकते हो। तो बस सिंपल आपको क्लिक एंड क्लिक लेफ्ट क्लिक करके आपको आगे की तरफ एक्सट्रूड करते जाना है। इसका एक्सपीरियंस अगर आपको हो जाता है एक बार, तो आपको डिफरेंट नहीं लगेगा, आपको बहुत ईजी टू हैंडल लगेगा ये टूल्स। तो कुछ ऐसा हमने इसका आई को आउटलाइन बनाते हैं, जिससे हम प्रॉपर इसका लूप को मेंटेन कर पाए, और बैलेंस भी करते जाना है आपको। इट्स लाइक हाँ, ऐसे बैलेंस करते जाओ। तो सिंपली आप देखते जा रहे हो कि आप इसको, ये हम लोग लो पॉली बनाना
इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आप इसको एनिमेशन कर सको, इसको प्रॉपर स्किनिंग कर सको। हाई पॉली में एनिमेशन करना पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। वो स्कल्पटिंग के लिए होता है, एक लुक डेवलप करने के लिए। उसके बाद हम लोग ऐसे कुछ बनाते हैं इसको और इसे कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब देखोगे यहाँ पे अगर आपका स्नैपिंग अगर नहीं होता है प्रॉपर, अब देखो कोशिश मैं कर रहा हूँ वहाँ पे, तो यहाँ पे जाएंगे बाय प्रेसिंग एन और इसमें आप जाओगे इसके टूल्स के अंदर, तो आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करोगे नीचे, आप देखोगे ऑटो मर्ज है, इसको ऑन रखो। प्लस इसका जो डिस्टेंस है थोड़ा और हम कम कर देंगे, जैसे 0.001 होता है, मैंने यहाँ 0.01 किया, तो बहुत ही क्लोजर जाके वो स्नैप हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो गया स्नैप। तो ये आपको एक हेल्प मिलता है, अगर कभी कभी ये प्रॉब्लम्स भी होता है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो ऑलवेज। और कंटिन्यू आपको ऐसे ही इसको अरेंज भी करते जाना इसका आउटलाइन के अकॉर्डिंगली, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो सिंपली ऐसे इस टाइप से हम लोग मिनिमम कट्स लगा के एक आउटलाइन को बनाते हैं, अरेंज करते हैं प्रॉपर तरीके से। और ये एक लूप हमारा बना एक कंप्लीट। और इसके बाद हम लोग एक एक को एक्सट्रूड करेंगे अगेन सेम इस एंगल पे, जस्ट आप देख सकते हो। और इसे यहाँ पे देखोगे कि यहाँ एक कट लगाना है, तो सिंपल आर प्रेस करके भी आप कट लगा सकते हो, कंट्रोल आर, या आप मैनुअली के प्रेस करके भी यहाँ पे डायरेक्टली कट लगा सकते हो जब आप इस मोड पे हो। वरना ये क्या होता है, कभी कभी ये स्नैप करता है, कंट्रोल आर अगर आप प्रेस करते हो तो ये आपको देखने की चीज़ है। ऑटो मर्ज के वजह से भी होता है सम टाइम, इसको आप ऑफ करके इसको लगा के यहाँ पे जा सकते हो, अदरवाइज आप नॉर्मल। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पे, आप इसे सिंपल आप ऐसे रखो। स्नैपिंग मोड ऑन होने के वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है सम टाइम। तो अभी मुझे स्नैपिंग ज़रूरी है, तो मैं के प्रेस करके और कट लगा के इंटर प्रेस करता हूँ, फिर से रीअरेंज करता हूँ, कुछ ऐसा। के से आपको नाइफ टूल होता है, तो नाइफ टूल हमने एक्टिवेट करके यहाँ पे किया है काम, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा इस टाइप से एक और लेयर हम एक कट लगाएंगे इसका लूप इसके अराउंड और बढ़ते जाएंगे। अब देखो अगर एक कॉर्नर पे अगर किसी कॉर्नर पे अगर आप पकड़ते हो यहाँ और होल्ड ऑन कंट्रोल देन क्लिक करते हो, तो आप देखोगे कि आप उसके साथ एक नया डिविजन्स आपको दे के जाता है। इस टाइप से आप इसको अरेंज कर लो, समथिंग ऐसे कर सकते हो। बीच का कट आपको बैलेंस जितना करना है इसका लूप के हिसाब से और अरेंज करना ही है, तो ये आपको कंटिन्यू करते जाना है समथिंग ऐसा। तो ये कंटिन्यू इधर से भी मैं करूँगा, कट लगाऊंगा चारों तरफ से, आप देख सकते हो। जैसे आप कॉर्नर पे आप कर्सर रखोगे तो विदाउट प्रेसिंग एनी बटन आपको और डायरेक्टली आपको कंट्रोल लेफ्ट क्लिक से वहाँ से एक आपको एज निकलता है। बस ये ट्राई करके एक बार आप समझो कि ये रिटोपो को कैसे करते हैं यूज़। जो सिंपल आपका पॉलीबिल्ड इसका खुद का अपना इंटरनल लाइक कमांड है जिससे हम यूज़ करते हैं एडिटिंग के लिए, मेश एडिटिंग के लिए। तो ऐसा आपका एक क्रिएट पॉली की तरह है एक तरह का समझो कि, और आप एक नया पॉलीगन लूप बना सकते हो अपना कस्टमाइज करके, कैसा आप चाहिए उसके हिसाब से। तो इस प्रकार से हम लोग ये कंप्लीट करते हैं। सॉरी। उसके बाद आप जाओ यहाँ पे इसको कॉर्नर को मिला दो प्रॉपर, जस्ट स्नैपिंग करके। तो स्नैपिंग में दिक्कत होती है आपको, इसको पॉइंट कभी 0.1 करके देखो, तो अभी देखो बहुत ईजिली स्कल्प ये हो जाएगा आपका स्नैप और मर्ज हो जाता है, ऑटो मर्ज होता है। फिर से हम इसका वैल्यू बढ़ा देते हैं 0.01। अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम्स होता है, इन सब बातों के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है आपको। और फिर से हम लोग इसको रीअरेंज करते हैं। ये देखो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत इजी है और वो काम करना इजी है, बट ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है बिकॉज कि आपको जो ओवरऑल हमने अभी तक मॉडल किया उस हर एक मॉडल को कंप्लीट हमें उसके ऑफसेट में एक नया लूप, लो पॉलीगनल लूप क्रिएट करना होता है, ताकि जो लुक हमने स्कल्प्ट किया उसी के अकॉर्डिंगली आपका एक ऐसा फेस बन जाए। ओके, ये आपका ऑर्गेनिक मॉडल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जस्ट हमने इतना किया। आफ्टर दैट यहाँ से अगर आप देखोगे कि ये एक दो लेयर हमने बना लिया इसका लूप का। अब यहाँ से देखें कि नोस्ट्रिल्स वाला पार्ट को हम लोग थोड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे, इधर पार्ट का। तो एक वर्टेक्स को आप देखोगे यहाँ पे ये स्नैप नहीं हो रहा है, दोनों का जो मिरर पॉइंट है, तो मिरर क्लिपिंग ऑन कर दो मिरर मॉडिफायर में, देन आप देखोगे इसको क्लिप्ड हो जाएगा, मतलब उसके साथ ऑटोमेटिक मर्ज हो जाएगा लेफ्ट राइट का।
फिर हम लोग के प्रेस करेंगे और यहाँ पे कट लगा के एक नया डिविजन्स लगा के इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, तो अभी जितना रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली मैं डिवीजन इसमें इम्प्रूव करूँगा। अदरवाइज आप कॉर्नर पे कर्सर ले जाओ, ब्लू होता है वैसे आप कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग कर दो तो आप देखोगे कि एक ऐसे भी आप निकाल सकते हो। अदरवाइज एज जहाँ भी ब्लू कलर दिखता है उस उधर से आप ड्रैग करोगे तो आपका एज एक्सट्रूड होगा। तो ऐसे ही हम लोग सिंपल कंटिन्यू बनाते जाएंगे। यहाँ पे डिवीज़न मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ एक और, ताकि हम यहाँ पे ज़्यादा हम डिटेल कर सकें। दोनों तरफ से हमने सब डिवीज़न ऐड किया मैनुअली बाय प्रेसिंग के, और इसको रीअरेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, तो फिर से री स्नैप्स हो जाएंगे सारे कुछ ऐसा, तो ये हो जाता है। अब ये आपको कंटिन्यू आप अब देखते जाओ वीडियो को कंटिन्यू, सेम प्रोसेस से मैं बाकी का कर रहा हूँ। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी के अकॉर्डिंगली मैं करते जा रहा हूँ आगे का, और ये स्पीड में आप देख लो वीडियो को। और फिर हम मिलते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑल इंक्लूडिंग हेयर फेस एंड ऑल थिंग्स, और फिर हम बताएंगे कि क्लीनअप कैसे किया जाएगा। तो वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए वैसे ही।
इस प्रकार से हमने पूरा हेयर एंड फेस को बनाया। ये बहुत ही लंबा समय के बाद हमने ये इसको कंप्लीट किया, अप्रॉक्सीमेट 8 घंटे, 6 से 8 घंटे ये आपको टाइम टेकिंग होता है। और हेयर को भी सेम मैंने बनाया है। यहाँ पे आप देखोगे कि मेन हेयर था हमारा, और यहाँ पे हम ये जो प्लेन दिया था, ये प्लेन आपका हो गया आपका हेड के लिए। तो अब चलो इसको रीनेमिंग करना, देन इसको प्रॉपर हम क्लीन अप करना मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले फाइल को मैं एक वर्जन में सेव कर दूंगा, जैसे क्लियर मेश गर्ल्स हेड करके सेव कर दिया। इससे आपको क्या हुआ कि पुराने वर्जन में कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर फिर से आना पड़े तो हम आ सकते हैं, हमारा फाइल करप्ट नहीं होंगे, ये तरीका होता है। तो चलो अभी हमें यहाँ पे देखोगे कि बाकी चीज़ों को अगर मैं ये प्लेन को लिया, इसको रीनेमिंग भी अगर हम कर दें, जैसे हमने रखा रिफाइन हेड मेश समथिंग, इसका नाम रखो, जो हमने हाइड करके रखा, जो हमने किया, ये हमारा जो भी स्कल्प्टेड आइटम था, इन सब को अब हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो क्या क्या हम यहाँ क्लीन अप करते हैं, जैसे हमने कुछ यहाँ पे लगाया हुआ है आपका सब डिवीज़न, सॉलिडिटी एंड मिरर। तो मिरर को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे मिरर का। ओके, अगर इसे अप्लाई नहीं करोगे, डिलीट करोगे, तो देखो क्या होता है। आप देखोगे कि आपका आईलेसेस को प्रॉब्लम्स कर दिया, आईलेसेस और बाकी आईबॉल को। तो यहाँ पे मैं मिरर को अप्लाई कर दूंगा ताकि हमारा वो फिक्स हो जाए। और वैसे मैं आईलेसेस को पकड़ा और इसका भी सब डिवीज़न को भी मैं अप्लाई करता हूँ। अभी मिनिमम सब डिवीज़न था और सिर्फ सॉलिडिटी को छोड़ देता हूँ फ़िलहाल। तो अभी हमारा इस टाइप से बैलेंस होगा। बस आईबॉल को हमें बाद में अरेंज करने पड़ेंगे, कैसे, तो अभी मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये आईबॉल में मिरर लगा हुआ है। अभी मैं एज वेल एज छोड़ दिया। अभी फिर से मैं देखता हूँ कि अगर हेड मेन इसको डिलीट कर दिया था तो इस टाइप से होता है। मिरर को डिलीट कर दो, फिर से नया मिरर लगाने से पहले मैं इसका पिवट पॉइंट को, पिवट टू कर्सर करता हूँ। कर्सर टू ये करने के बाद आप जाओ ऑब्जेक्ट में, सेट ऑरिजिन टू 3D कर्सर। तो आप देखोगे अब मिरर लगा देता हूँ मैं, सिंपल मिरर लगाने के बाद एग्जैक्टली हो गया। मैं एक बार चेक करूँगा, इसका स्क्रीन ड्राइव को भी हटा देता हूँ, मैं डिलीट कर दिया मॉडिफाइड को। अब ये जो सेंटर वाले को एक बार ऑल्ट क्लिक करके एज को, अब देखो आपका लेफ्ट राइट नहीं जाना चाहिए बिल्कुल, ओके, एक्स एक्सिस पे ट्रैवल नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अब ये फिक्स आपका एक हेड का मेश हो गया कंप्लीट, ओके। और ये हमारा इस टाइप से हेड का मेश कंप्लीट होता है लो पॉली में। यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए मैं थोड़ा सा शेडर वगैरह को चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पे इन फ्रंट को ऑफ कर देते ताकि वो ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाए फ्रंट से। और फिर से स्मूथ लगा के एक बार, और हेयर को भी सेलेक्ट करो, यहाँ पे एक स्मूथ मॉडिफायर लगा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ क्या कि ये क्रिस्प है बहुत ज़्यादा, जो एज दिख रहा है। तो यहाँ क्लियर शार्प ऑल सेलेक्ट करके कर दो तो वो चीज़ निकल जाएंगे। अब देखो ये हम अभी स्नैपर एक्चुअली ऑन है हमारा, सरफेस स्नैपर, जिस टाइप से ये स्नैप हो रहा है। तो इसको सरफेस स्नैपर को ऑफ कर दो यहाँ, अब आपको ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्लीन अप किया और मैंने इस पर भी ये स्मूथ लगा के देखा, सब डिवीजन स्मूथ। तो आपका कुछ ऐसा आउटपुट मिल रहा है जो कार्टून के लिए सफिशेंट होगा। थोड़ा सा आप चाहो तो इसको शेडर को, मैं वैसे आपको बताने के लिए नहीं, बस ऐसे ही शो के लिए मैं ऐसे थोड़ा सा शेडर स्पेसिफिक लगा के चेक कर रहा हूँ। अभी इसका जो आईबॉल में जो लगा हुआ था मिरर, तो एक पे है, क्योंकि इसका जो मिरर मॉडिफायर हमने लगाया है उससे हमें बताना पड़ेगा कि किसके साथ होगा। तो हेड के साथ होगा मिरर, तो हेड पे क्लिक किया, ओके। आप देखो यहाँ पे सभी का आप थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करो, लाइक शेडर्स, विदाउट शेडर्स यहाँ पे देख रहे हो, इसको डिलीट करो, न्यू शेडर लो, थोड़ा सा ब्लैक कलर जैसा भी आपको रखना चाहते हो, हेयर का शेड होना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली, ओके। बस टेम्प्रोरी मैं इसको थोड़ा सा रख रहा हूँ। बस इतना ही हमारा ये आज का काम था, कंप्लीट हो चुका है बस। और नेक्स्ट पार्ट में मैं कोशिश करूँगा इसका फाइनल इनर टीथ वगैरह बनाने का, और जो थोड़ा सा डिटेल फेस के ऊपर हमें आइज लेसेस को मेंटेन करने के लिए आएगा वो आएगा। और इस प्रकार से ये आपका रिटोपो का टेक्निक मैं इस पार्ट में बताया, और इसको ट्राई करो। टूल्स तो सिंपल है, ओके। मैंने इससे पहले भी वीडियो दिया है जो इस पर मैं आपको रिटोपो का डिटेल्स दिया हुआ है, अगर आप चाहिए तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।